आप उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। एक एक्टर को मिल रहे फेवर्स पर ये है नाना पाटेकर की राय। मैं क्या करूं? मैं हतबल हूं, तू क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? पर इवेंचुअली हमारे जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बोल दिया ना जो क्या है, सही है गलत है। हमारी आवाज़ कौन सुनता कौन है? लोगों को लगता है एक्टर है बोल रहा है बस। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नाना खुलकर संजय दत्त के खिलाफ आ गए हैं, संजय दत्त को बार बार मिल रही पैरोल और पॉलिटिकल फेवर्स के अगेंस्ट है नाना, तो इस पर अब जरा नाना की ये सफाई भी सुन लीजिए। Not against. You said you wouldn't watch his films or again act with him मैंने until कभी he... किया ही नहीं। मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैं काम नहीं करूंगा, मैंने कभी किया ही नहीं। 20-22 साल में मैंने कभी काम किया ही नहीं उसके साथ, ना तो करूंगा मैं। जी हाँ, संजय दत्त को तीसरी बार लगातार पैरोल मिलने पर ये बेबाक राय रखी है बॉलीवुड के सीनियर कलाकार नाना पाटेकर ने। नाना पाटेकर पहले भी संजय दत्त को पॉलिटिकल फेवर्स मिलने पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। कायदे से क्या है वो जाने, मैंने मेरी भूमिका क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। अब कायदे से वो क्या करेंगे, उसको देना है नहीं देना है, मिलता है नहीं मिलता है, करेंगे। But so do you feel that he's getting a kind of partial treatment because of his political connections? Maybe. लेकिन नाना की बातों की तल्खी से कोई ये अंदाजा भी लगा सकता है कि उन्होंने कहीं राजनीति में उतरने का इरादा तो नहीं कर लिया है। पर हमारे साथ बात करते हुए नाना ने ये भी क्लियर कर दिया कि आखिर उनकी रणनीति क्या रहने वाली है। दिक्कत इस बात की है कि चुन के आने के बाद अगर हमारे लिए अगर आप काम नहीं करते तो वो गलत है। और आज तक आपने तो ऐसे सोचा था कि हम चुप बैठते हैं, हम मतलब हम जनता। अब हम इलेक्शन के बाद अगर आपने जो दिए हुए जो अब कहते हैं ना अभी कि ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो अगर नहीं करेंगे तो इस बार इलेक्शन के बाद हम चुप नहीं रहेंगे। तो वो चिल्लाने के लिए कोई जो लोग चाहिए ना, उसमें से मैं एक रहूँगा। अगर मैं भी इलेक्शन में आ जाऊँगा तो चिल्लाने के लिए मैं रहूँगा नहीं, अगर मैं भी इलेक्शन में आ जाऊँगा तो चिल्लाने के लिए मैं रहूँगा नहीं। इसलिए नाना भले ही चुनाव के मैदान में ना उतरे, पर कुछ पॉलिटिशियंस को साथ लेकर मीडिया से की हुई नाना की बातों ने इतना इशारा तो कर ही दिया है कि वो जल्द ही अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। वैसे हमसे बात करते हुए नाना ने कुछ पॉलिटिकल पार्टी से उन्हें मिल रहे ऑफर्स की बात भी कन्फेस की है। मुझे सभी ने अप्रोच किया, जिन्होंने किया है। सिर्फ मैंने 5-6 कप चाय पिलानी पड़ी सबको, हर एक पार्टी वाले को। उतना घाटा तो हुआ मेरा। लेकिन नाना को कुछ कप चाय पिलाने से हुआ घाटा फिलहाल उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा संजय दत्त की पैरोल पर नाना के उठाए हुए सवालों से बन गया है। वैसे भी संजय दत्त की पैरोल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली उंगली उठाई है और उस पर अब नाना पाटेकर ने संजय दत्त की पैरोल पर अपनी कही हुई बातें दोहराकर मामले को और भी गर्म कर दिया है। आप उसकी फिल्म में भी देखोगे, उसको हीरो भी बनाओगे और बाद में कहोगे नहीं उसको पैरोल भी नहीं मिलना चाहिए, ये नहीं चलेगा। मैं क्या करूँ? मैं हतबल हूँ, तू क्या कर सकती है, ये क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं? पर इवेंचुअली हमारे जो न्यायाधीश हैं उन्होंने बोल दिया ना जो क्या है, सही है गलत है। ऐसे में अब जब बाहर के ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कलाकार भी संजय दत्त की पैरोल को पॉलिटिकल फेवर्स का नतीजा बताने लगे हैं, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले दिनों में संजय दत्त की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।